तबाह होकर भी अपने मिशन में हमास कामयाब कैसे? दुनिया के सामने ला दी इजराइल की सच्चाई। कैसे हमास ने इजराइल से लड़ने के लिए गुप्त रूप से एक मिनी सेना बनाई और लहूलुहान इजराइल ने सदमे और आक्रोश में बस एक लक्ष्य रखा, बदला, बदला और सिर्फ बदला। गाजा में हमास का काल बन रही इजरायली सेना की सीक्रेट यूनिट 504 मोसाद को भी दे रही है मात। हमास के हजारों रॉकेट हमले से इजराइल में ऐसी तबाही मची थी जिसको बयान करना मुश्किल है, लेकिन आज वो आक्रमणकारी की भूमिका में आ गया है। हमास की चालबाजी ने इजराइल पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अत्याचारी का ठप्पा लगा दिया है। आइए समझते हैं कि अगर इजराइल पर पहले हमला हुआ तो आज गाजा का हमास पीड़ित कैसे बन गया। हमास के 7 अक्टूबर के बर्बरतापूर्ण हमले ने इजराइल के साथ साथ पूरी दुनिया को भी सन्न कर दिया था। एक दिन में इजराइल के 1400 निहत्थे लोगों को हमास ने निर्दयता पूर्वक मौत के घाट उतार डाला और 200 से अधिक लोगों को बंधक बनाकर गाजा पट्टी ले गए। अपने हमले का लाइव प्रसारण कर हमास मानो पूरी दुनिया के सामने इजराइल की मान प्रतिष्ठा को ध्वस्त कर रहा था और लहूलुहान इजराइल ने सदमे और आक्रोश में बस एक ही लक्ष्य रखा, बदला, बदला और सिर्फ बदला। हमास को मिटा देने की कसम के साथ इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। एक के बाद एक ऊंची ऊंची इमारतें जमींदोज होती गई। इजराइल के सैकड़ों टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ हजारों सैनिक गाजा बॉर्डर पर तैनात हो गए। इजराइल ने अपने 3 लाख से अधिक रिजर्व सैनिकों को भी युद्ध के मोर्चे पर पहुंचने का आदेश दे दिया। इजराइल ऐसा ही करेगा, हमास को इसका बखूबी अंदाजा था। इजराइल के जख्मी दिल को ठंडक पहुंचती इससे पहले ही हमास ने अपनी दूसरी चाल चलनी शुरू की। एयर स्ट्राइक में हमास के कई टॉप कमांडर मारे गए। उसके सैन्य ठिकाने और हथियारों के भंडार तबाह हो रहे थे, मगर हमास ने दुनिया के सामने फिर से नई तस्वीरों को लाना शुरू कर दिया। हमास ने गाजा पट्टी में मारे जा रहे सिविलियन दिखाने शुरू किए। हमास ने सफलतापूर्वक पूरी दुनिया तक यह बात पहुंचा दी। हालात यह बनी कि एक दिन में अपने 1400 लोगों के बेरहमी से हुए कत्ले आम के बावजूद इजराइल अब पीड़ित पक्ष की जगह आक्रमणकारी दिखने लगा। दुनिया इजराइल को कटघरे में खड़ा कर सवाल पूछने लगी, सिर्फ कि बताओ फिर 17 अक्टूबर का दिन आ गया। उधर वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल के लिए रवाना हुए और इधर एक संदिग्ध रॉकेट ने गाजा पट्टी के एक अस्पताल में तबाही मचा दी। कुछ ही मिनटों में हमास ने अस्पताल में मारे गए लोगों की संख्या 300 से 500 और फिर बढ़कर 800 तक होने का ऐलान कर दिया। बस फिर क्या था, पूरा मध्य पूर्व जलने लगा। दुनिया के तमाम देशों में लाखों लोग इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए। अमेरिका का एयरफोर्स 1 जब तक राष्ट्रपति बाइडेन को लेकर तेल अवीव की जमीन पर उतरा तब तक हालात बदल चुके थे। बाइडेन के साथ जॉर्डन में अरब नेताओं की होने वाली मीटिंग कैंसिल हो चुकी थी। बाइडेन को इजराइल के समर्थन में यह सर्टिफिकेट देना पड़ा कि अस्पताल पर हमला इजरायली रॉकेट से नहीं बल्कि दूसरे पक्ष से हुआ। अमेरिका के क्लीन चिट के बाद भी इजराइल पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। इसी बीच मध्य पूर्व के कई देशों ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। ईरान और उसके इशारे पर काम करने वाले लेबनान का हिजबुल्लाह और यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल और अमेरिका को खुलेआम चेतावनी देते हुए हमले तेज कर दिए। इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका को अपने 10 युद्धपोत और 15,000 सैनिकों को इस क्षेत्र में उतारना पड़ा। हमास का दूसरा मिशन कामयाब हो चुका था। अब तीसरा चरण शुरू हुआ। 200 से अधिक बंधकों को अपने पास रखकर हमास ने अमेरिका और समर्थक देशों पर दबाव बनाना शुरू किया। बंधकों में अमेरिका समेत कई देशों के नागरिक हैं।
बाइडेन ने अमेरिका लौटकर फिलिस्तीन के लिए $100 मिलियन की मदद की घोषणा की। ब्रिटेन ने भी करीब $50 मिलियन की मदद का ऐलान किया। दुनिया के कोने कोने से राहत सामग्री लेकर सैकड़ों ट्रक गाजा पट्टी में घुसने के लिए इजिप्ट बॉर्डर के राफा क्रॉसिंग कर रहे हैं। बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत चलने लगी। अमेरिका, कतर और इजिप्ट इसमें जुट गए। 20 अक्टूबर को हमास ने सबसे पहले 2 अमेरिकन महिला बंधकों की रिहाई की। उसके बाद फिर 1 महिला और 2 बच्चों को। फिर सभी बंधकों की रिहाई की उम्मीद जगने लगी। रिहाई में कोई अड़चन ना आ जाए, इसलिए अमेरिका ने इजराइल से साफ तौर पे कह दिया कि बंधकों की रिहाई तक इजरायली डिफेंस फोर्स को ग्राउंड ऑपरेशन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। नेतन्याहू सरकार का कहना है कि हमास का सफाया करने के लिए अपना ग्राउंड ऑपरेशन जरूर करेगी। इजरायली दावे के विपरीत अब पर्दे के पीछे ज्यादा गतिविधियां हो रही हैं। हमास तेजी से दुनिया को अपने पक्ष में लामबंद करने में कामयाब हो चुका है। 200 से भी अधिक बंधकों में बारी बारी से 1-2 बंधकों को रिहा कर हमास अपना मानवीय चेहरा दुनिया के सामने ला रहा है और मध्य पूर्व भी नहीं चाहता कि किसी तरह का युद्ध हो। इजराइल के हवाई हमले अभी भी जारी हैं। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक हमास ने जैसा सोचा था वैसा ही होता गया और आगे भी अगर हमास के प्लान के हिसाब से चलना इजराइल और उसके सहयोगी देशों की मजबूरी बन सकती है। लेकिन इसी बीच इजराइल आक्रमणकारी कैसे बन गया? इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। इजराइल ने उत्तरी गाजा के ज्यादातर हिस्सों को कब्जे में ले लिया। इस बीच इजरायली डिफेंस फोर्स की यूनिट 504 की भूमिका का खुलासा हुआ और यही तो पर्पस था हमास का दुनिया के सामने लाने का कि डिफेंस IDF की जो यूनिट 504 भी है, ये एक जासूसी यूनिट है जिसने आतंकवादी और सैन्य उद्देश्य के लिए हमास के अस्पतालों के दुरुपयोग की रिपोर्ट दी। इस यूनिट ने इजराइल को अस्पताल में मदद दी, लेकिन आखिर यह यूनिट इजरायली सिक्योरिटी एजेंसी और मोसाद से अलग कैसे है? चलिए जानते हैं इसके बारे में भी। IDF हमेशा से बाजीगर था। मानव जासूसी समेत उसके पास सभी बड़े हथियार थे जो इजराइल की रक्षा करते थे। 1973 में योम किपुर युद्ध के बाद यह साफ हो गया था कि इजरायली डिफेंस फोर्स की इंटेलिजेंस मिस्र और सीरिया के हमलों का पता लगाने में नाकाम रही है। तब सरकार ने मोसाद और शिन बेट को मजबूत करना शुरू किया। इसका लक्ष्य था कि कई एजेंसियों को कई तरह की जानकारियां इकट्ठी करेंगी, लेकिन यहां पर एक चूक हो जाती है तो सभी दूसरे खतरे का पता लगा लेंगे। 7 अक्टूबर 2023 तक हमास के हमले से पहले यह कामयाब भी रही। 7 अक्टूबर को हमास ने अचानक इजराइल पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद से ही लगातार इंटेलिजेंस फेलियर की बात हो रही थी। उस समय मोसाद और शिन बेट लेबनान में सक्रिय थे। यूनिट 504 भी एक समय यही थी। बाद में मोसाद का फोकस ईरान और इंटरनेशनल आतंकियों पर हो गया। वहीं शिन बेट को गाजा से जुड़ी विशेषज्ञता मिली। यूनिट 504 ने गाजा के अपने जासूसों को शिन बेट के हवाले कर पूरा फोकस लेबनान पर लगा दिया। सोमवार को यूनिट 504 ने बताया कि एक बार फिर चीजें बदल गई हैं। अब मोसाद से कैसे है अलग ये यूनिट? देखो, यूनिट 504 ने जब अपनी ताकत दोगुनी कर दी और गाजा में फिर एक्टिव हो गई। यूनिट 504 का लक्ष्य मोसाद और शिन बेट की तुलना में रणनीतिक रूप में छोटे होते हैं। इसके साथ ही चल रहे सैन्य अभियानों में यह काम करती है। यूनिट 504 गिरफ्तार किए गए आतंकियों या उसके समर्थकों से पूछताछ कर सकती है ताकि सैनिकों को सुरक्षित आगे बढ़ने में मदद मिल सके। वहीं शिन बेट बड़े स्तर की जानकारी इकट्ठी करती है। वहीं मोसाद दुनिया के देशों में एजेंट्स के जरिए ऑपरेशन अंजाम देती है और ज्यादातर फोकस ईरान पर रखती है। आपको क्या लगता है? तो मैं जो बताना चाह रही थी वो यही था कि हमास ने अपनी सारी चालें बिल्कुल सटीक चली और दुनिया के सामने इजराइल का असली रूप लाने में वो कामयाब रहा, चाहे इसके लिए उसने खूब तबाही का मंजर जो है वो सहा है। आपको क्या लगता है? प्लीज कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।